Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में आज हम वेब सर्वर को कवर करने वाले हैं. राइट, वेब सर्वर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियरली आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए बिकॉज जब आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो तो वेब सर्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इस वेब सर्वर के बारे में ही आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे. ऑल्दो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख रखा है, ठीक है, बट क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको एक फाउंडेशनल इन्फॉर्मेशन जरूर इसके बारे में बताऊंगा. मतलब फाउंडेशनल बेस जरूर हम वेब सर्वर से रिलेटेड बनाएंगे, ठीक है. एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कंप्यूटर वर्ल्ड में उतर रहे हो तो सर्वर्स के बारे में यार पता होना ही होना चाहिए, ठीक है. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का फिलहाल एनसीईआरटी का 10th चैप्टर चल रहा है विच इज कंप्यूटर साइंस का 10th चैप्टर विच इज कंप्यूटर नेटवर्क. सॉरी, कंप्यूटर साइंस से मैं कंफ्यूज करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स को. सो कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें आज हम सीखने वाले हैं क्या, वेब सर्वर्स. तो वेब सर्वर्स के बारे में देखेंगे इस वीडियो में डिटेल में. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए विच इज यार यू वेरी वेल नो कि हमारी 2 कंपनीज है. एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ना. हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है एंड इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी, ठीक है. So mail us your resume at this email ID which is magnetbrainspapal@gmail.com. You need to remember 2 things. 2 बातों का ध्यान रखिएगा which is आपको जो रेज्यूमे होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए, मतलब सही डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा जो आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट में आपको लिखना है ये लाइन विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम, बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, ठीक है. और अगर हम पाते हैं यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड देन गो एंड अप्लाई हियर. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर्स. तो पहले जरा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि यार क्या है वेब सर्वर्स बेसिकली. सो वेब पेजेस आर अ कलेक्शन ऑफ डेटा इंक्लूडिंग इमेजेस, टेक्स्ट फाइल्स, हाइपरलिंक्स, डेटाबेस फाइल्स एक्सेट्रा ऑल लोकेटेड ऑन सम कंप्यूटर. अब यार एक्चुअली क्या है कि हमको मेन जो कंसर्न है वो वेब पेजेस से, ठीक है. हमें क्या मेन कंसर्न है भाई, वेब पेजेस से. बिकॉज जब भी हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो हमें बेसिकली वेब पेज मिलता है, ठीक है. तो वेब पेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. वेब पेज बेसिकली है क्या यार, कलेक्शन है डेटा का, इमेजेस का, टेक्स्ट फाइल्स का, हाइपरलिंक्स का, डेटाबेस फाइल्स का, इन सब का कलेक्शन है. बट ये सब चीजें जो एक पेज में है ये स्टोर कहाँ पे होंगी, तो इन सबको स्टोर किया जाता है, लोकेट किया जाता है किसी कंप्यूटर में. कहाँ किया जाता है, एक कंप्यूटर में जिसको हम कहते हैं सर्वर स्पेस, ठीक है. also known as सर्वर स्पेस ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे सर्वर स्पेस पे हम ये डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में. अब वेब सर्वर क्या है, इस सर्वर स्पेस के अंदर ही एक कहानी है वेब सर्वर. अब वेब सर्वर लोग समझते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर है, सिर्फ हार्डवेयर है, ठीक है. अब उसको क्लियर करेंगे कि सर्वर हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है. सो अ वेब सर्वर इज अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर. तो वेब सर्वर क्या है, एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है. क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है. सो वेब सर्वर क्या है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड. तो सर्वर साइड मतलब जो सर्वर स्पेस है उस साइड में सर्वर साइड पे रन करता है, ठीक है. व्हेन एनी यूजर रिक्वेस्ट देयर वेब ब्राउजर टू रन एनी वेब पेज, तो जब भी कोई भी एक यूजर, जैसे यूजर कौन हो गए, हम लोग हो गए, है ना. जैसे सपोज मेरी इच्छा आई कि यार आज एक काम करते, क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का 10th चैप्टर पढ़ते हैं विच इज योर कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया magnetbrains.com और जो मेरी वेबसाइट आई उसको ओपन करा, फिर उसमें जो है सर्च किया और पूरा कहानी हो गई. तब यूजर कौन हूं, मैं हूं. जब मैं चीजें सर्च कर रहा हूं तो यूजर कौन हूं, मैं हूं. मैं वेब ब्राउजर पे जा रहा हूं, वेब ब्राउजर पे मैं जाके सर्च कर रहा हूं magnetbrains.com, तो वेब ब्राउजर पे जाके मैं एक वेब पेज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं.
अब जो वेब सर्वर है उसका बेसिकली काम क्या है, तो वेब सर्वर का ये काम है कि ये प्लेस करेगा, तो वेब सर्वर प्लेसेस ऑल द डेटा मटेरियल्स टुगेदर इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड वेब पेज। अब जितना भी डेटा है, देखो वेब पेज में ऐसा नहीं है कि वेब पेज में तुम्हारा डेटा चिपका हुआ है, डेटाबेस चिपका हुआ है, इमेज चिपकी हुई है, ये सब कहानी नहीं होती। क्या होता है भाई, एक पेज बना दिया, अब मैंने लिंक डाल दिया भाई, सपोज ये पेज बना दिया, ये सपोज मेरा क्या है, ये मेरा एक पेज है, वेब पेज है, ठीक है, ये पेज बना दिया। अब मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो मैं इमेज यहाँ पे स्टिक थोड़ी कर दूंगा यार, पेज पे इमेज स्टिक थोड़ी कर दूंगा, कॉपी थोड़ी है ये, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे लोकेशन स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोकेशन स्टोर हो जाएगी इमेज की। तो सपोज मेमोरी में कहीं यहाँ पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे मेमोरी की लोकेशन स्टोर हो गई, तो यहाँ से आप फेच कर सकते हो, ठीक है। फिर सपोज यहाँ पे कुछ डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ है, तो वो डेटाबेस यहाँ स्टोर्ड है सपोज, तो वो यहाँ से आप लोकेट कर सकते हो। तो बेसिकली वेब सर्वर का काम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी क्या हुआ कि वेब, मतलब हम एज अ यूजर, जैसे मैंने कुछ भी चीज रिक्वेस्ट करी वेब ब्राउजर पे, ठीक है, किसी भी वेब पेज को रिक्वेस्ट किया, तो वेब सर्वर का काम क्या है, वेब सर्वर का काम है प्लेस करना। क्या, प्लेस करना सारे डेटा को, जो भी एक पेज में डेटा है उस सारे डेटा को, मटेरियल्स को प्लेस करना इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड वेब पेज। तो एक वेब पेज में सारी कहानी को स्टोर करना एंड फॉरवर्ड्स देम बैक टू द वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर को वापस फॉरवर्ड कर देना विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से। तो बेसिकली क्या है वेब सर्वर, आप तरीके से कह सकते हो कि यार देखो, जैसे हमने सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है अभी, है ना, जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे तो हमने सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है। तो ये जो अपना इंटरनेट का कहानी है ना, वेब सर्वर की कहानी है, वो डेडिकेटली उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। जैसे सपोज मैं ब्राउजर हूँ, है ना, मतलब मेरे पास ये ब्राउजर, सपोज मैं ब्राउजर नहीं हूँ, ये ब्राउजर है सपोज, ठीक है, कोई भी वेब ब्राउजर है, और ये क्या है, वेब सर्वर है, ठीक है, ये क्या है, वेब सर्वर है। अब ये जो ब्राउजर है ये काम करता है क्लाइंट की तरीके से, किसके तरीके से, ये काम करता है क्लाइंट की तरीके से, और ये किस तरीके से काम करता है, ये सर्वर की तरीके से काम करता है। मतलब ये क्या है, ये मास्टर है और ये स्लेव है, ठीक है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। अब ब्राउजर में मैं कुछ भी चीज रिक्वेस्ट करता हूं, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है भाई, वेब सर्वर के पास जाती है, ठीक है। और यही वेब सर्वर जो रिक्वेस्ट हमने करी है वो हमको रिटर्न कर देता है। कौन करता है, वेब सर्वर करता है। अब बेसिकली ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, तो यार ये जो है इंटरनेट की मदद से कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है, ये इंटरनेट की मदद से कनेक्टेड है, ठीक है। अब कैसे पहुंचा जाएगा इस वेब सर्वर के पास, जैसे सपोज मैंने डाला magnetbrains.com, अब कैसे उसको कैसे पता चलेगा कि यार किस वेब सर्वर पे पहुंचना है, कहाँ, उसका एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस के लिए हम आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, वो सब यूज करते हैं, तो जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इस वेब सर्वर को लोकेट करने के लिए ही, है ना, हम यूज करते हैं किसका, आईपी एड्रेस का, मैक एड्रेस का, समझ में आया, इंटरनेट पे, और फिर यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो यहाँ से रिक्वेस्ट को मुझे रिप्लाई करता है। तो ये बेसिकली कहानी चलती है। तो वेब सर्वर का बेसिकली काम क्या, तो वेब सर्वर का काम कि कोई भी वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है तो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, ठीक है, प्रोसेस करना, जो भी चीज, जिस भी चीज की बेसिस पे वो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करना, ठीक है। अब डेफिनेटली जो भी वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आ रही है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे डेटा को एक वेब पेज पे डालना और उसको डिलीवर कर देना, ये वेब सर्वर का बेसिकली काम। तो हमने कहा कि भाई वेब सर्वर क्या है, एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, बट क्या रियली एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर ही है क्या बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नो, दैट इज नॉट द केस, द हार्डवेयर ऑफ द वेब सर्वर इज ऑल्सो देयर, ठीक है, वेब सर्वर में हार्डवेयर भी होता है, क्योंकि वेब सर्वर, अब कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है कि वेब सर्वर हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर, नहीं, वो दोनों है। वेब सर्वर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को कह रहा हूं, क्योंकि जो डिवाइस है मेरा हार्डवेयर, वो भी वेब सर्वर है, और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो भी वेब सर्वर है, उसको कंबाइंड वेब सर्वर बोलता हूं। सो द हार्डवेयर ऑफ द वेब सर्वर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब बेसिकली जो कनेक्शन है इंटरनेट के साथ, सपोज ये कनेक्शन है, अब ये कनेक्शन कौन स्टैब्लिश करेगा इंटरनेट के साथ, ठीक है, ये कनेक्शन कौन स्टैब्लिश करेगा इंटरनेट के साथ, तो ये हार्डवेयर ही करेगा ना, तो ये वेब सर्वर का हार्डवेयर है। So the hardware of the web servers are connected to the internet that manages the data exchange facility within the different connected devices. अब देखो सीन क्या होता है, जैसे कि ये वेब सर्वर है, अब हो सकता है ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का और डिलीवर करने का काम कर रहा हो सकता है डेटाबेस के लिए मेरे पास, हो सकता है मेरे पास, सॉरी फॉर दैट, है ना, हो सकता है सपोज मेरे पास डेटाबेस के लिए अलग से एक और पीसी हो या एक और डिवाइस हो जहां पे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो इससे कनेक्टेड रहना, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो आपका वेब सर्वर का हार्डवेयर है वो फिजिकल काम करता है, कनेक्शन सेटअप करने का काम करता है, इंटरनेट से कनेक्शन, बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्शन,
ठीक है, तो वो सब काम करता है वेब सर्वर का हार्डवेयर। अब अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली क्या काम कर रहा होता है, वो बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उस रिक्वेस्ट को रिप्लाई करने का काम कर रहा होता है वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं कंप्लीट करूं, सो इन कॉन्ट्रास्ट द सॉफ्टवेयर ऑफ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हाउ अ यूजर एक्सेसेस डिलीवर्ड फाइल्स। ठीक है, तो बेसिकली फाइल को मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और फाइल्स को डिलीवर करने का काम है सॉफ्टवेयर का, और सारे कनेक्शन को सेटअप करने का काम है हार्डवेयर का। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के भाई वेब सर्वर बनता है, जरूर नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर या सिर्फ हार्डवेयर को वेब सर्वर कहा जाए, दोनों है। ठीक है, नाउ टिपिकली वेब सर्वर मैनेजमेंट इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल का बिल्कुल आइडियल एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेब सर्वर है, और अभी अपन आगे जो है वेब ब्राउजर के बारे में सीखेंगे तो और डिटेल में इस चीज को सीखेंगे। ये सपोज आपका वेब सर्वर है, ये आपका सपोज वेब सर्वर है, तो ये जो वेब सर्वर है ये क्या है, ये आपका सर्वर है, ये सर्वर की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका ब्राउजर, दिस इज वेब ब्राउजर। ठीक है, ये क्या है, ये क्लाइंट है, ये क्या है, ये क्लाइंट है। अब ये जो कनेक्शन है इंटरनेट पे, ये कनेक्शन इंटरनेट पे सेटअप है सपोज। ठीक है, अब ये एक तरीके से काम क्या कर रहा है कि ये जो ब्राउजर है, ये जो क्लाइंट है, ये कोई चीज रिक्वेस्ट करेगा किससे, अपने सर्वर से, अपने मास्टर से, अपने वेब सर्वर से कोई भी चीज रिक्वेस्ट करेगा और वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही ये पूरा टिपिकली काम करता है। ठीक है, therefore it is compulsory for all computers that host websites whether with state or dynamic web page content. This is not state, this is static. ठीक है, ठीक है, whether with static or dynamic web page content to have web server software. अब क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है तो इट इज कंपलसरी फॉर ऑल कंप्यूटर्स। हर कंप्यूटर्स को कंपलसरी है कि वो होस्ट कोई भी, मतलब जो भी अगर वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, भले ही वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, उसके पास वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर हो ताकि वो उस रिक्वेस्ट को ले सके और रिप्लाई कर सके। ठीक है, सो दैट इज द रीजन, क्योंकि वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर रहा है। राइट, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है ना। तो यहाँ से हमने ये तो कंक्लूड कर लिया कि जो वेब सर्वर है वो सिर्फ हार्डवेयर सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, दोनों ही है और दोनों में यूज आता है। ठीक है, चलो, सो वी कैन कंक्लूड, फाइनली कंक्लूड अगर हम करें तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट अ वेब सर्वर इज अ डेडिकेटेड कंप्यूटर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग वेबसाइट्स सेटिंग आउट ऑन दोज कंप्यूटर्स और समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो कहीं पर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है वेबसाइट्स को रन करने का। इसके अंदर क्या रन कर रही है, वेबसाइट्स रन कर रही है। इसके बारे में सीखेंगे भी वेबसाइट्स के बारे में आगे। तो वेबसाइट्स को रन कर रही है, दे आर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स। अब देखो, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे डेडिकेटेड कंप्यूटर भी बोल दिया, मतलब हार्डवेयर तो बोल ही दिया है। ये कंप्यूटर है मतलब ये हार्डवेयर तो है ही, ठीक है, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर तो है ही। अब साइमल्टेनियसली हम ये भी कह रहे हैं देयर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट सर्कुलेट वेब पेजेस एज समन्ड बाय द यूजर। तो जो भी समन्ड मतलब जो भी यूजर डिमांड कर रहा है, तो यूजर जो भी समन कर रहा है, जो भी डिमांड कर रहा है वेब पेजेस को, उसको प्रोवाइड करने का, उसको सर्कुलेट करने का भी काम है। ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी है। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेब सर्वर इज टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड प्रोवाइड वेब पेजेस टू द यूजर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी वेब सर्वर का, वो है कि कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, प्रोवाइड कर देना वेब पेजेस को। ठीक है, और डेफिनेटली मतलब मेन जो रोल है वो यही है एज अ क्लाइंट, एज अ यूजर। सपोज मैं कोई भी वेब पेज मांगता हूं या कोई भी डेटा मांगता हूं, तो सर्वर का काम क्या है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, नेसेसरी प्रोसेसेस करना। प्रोसेसेस के लिए हो सकता है उसको और बहुत सारी कनेक्टिविटी चाहिए हो डेटाबेस के साथ, और वगैरह वगैरह बहुत सारी कनेक्टिविटी चाहिए हो, उसको प्रोसेस करना, सारे इन्फॉर्मेशन को एक वेब पेज पे डालना और फिर वेब पेज को डिलीवर कर देना। ये मेन प्राइमरी रोल है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत मुझे पड़ती है। राइट, क्लियर, कंक्लूजन क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली वेब सर्वर्स काम कैसे करता है, सो विल सी द वर्किंग ऑफ वेब सर्वर्स। तो बेसिकली क्या है, देखो ये एक वेब सर्वर है, क्या है ये एक वेब सर्वर है। ठीक है, अब वेब सर्वर में फाइल्स वगैरह भी हैं, HTTP सर्वर वगैरह भी है, तो बहुत सारी अंदर इसकी बहुत सारी कहानी होती है, उसके अंदर डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। फॉर नाउ बस हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये एक वेब सर्वर है, ये एक ब्राउजर है आपका जो आपके पीसी में आप रन करते हो, वेदर इट बी मोजिला फायरफॉक्स, वेदर इट बी ओपेरा, वेदर इट बी गूगल क्रोम, सफारी, व्हाटएवर यू आर यूजिंग। ठीक है, डजंट मैटर। तो ब्राउजर रन कर रहे हो आप यहाँ पे। अब ब्राउजर क्या करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। व्हाट इज HTTP? तो दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो यहाँ से जा रहा है वो क्या जा रहा है, हाइपर टेक्स्ट ही जा रहा है, ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट क्या है आगे समझेंगे उस चीज़ के बारे में जब इस प्रोटोकॉल के बारे में सीख रहे होंगे। तो हाइपर टेक्स्ट बेसिकली क्या जाता है, वेब सर्वर के पास जाता है, एक प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं विच इज़ HTTP। अब ये एक रिक्वेस्ट है जो ब्राउजर कर रहा है। जैसे सपोज मैंने डाला मुझे magnetbrains.com की वेबसाइट चाहिए, तो मैंने एक रिक्वेस्ट करा कि भाई मुझे magnetbrains.com की वेबसाइट दे दो। अब वो वेबसाइट का है एक सर्वर पे स्टोर्ड है, ठीक है, हमारे सर्वर पे वो वेबसाइट स्टोर्ड है। तो आपने एज अ चाइल्ड आपने क्या किया, वो रिक्वेस्ट करा, ठीक है। तो आपने जो रिक्वेस्ट किया तो वो ये हो गया HTTP रिक्वेस्ट। अब जो वेब सर्वर है हमारा वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा वेबसाइट से, ठीक है, वो वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेगा एक वेब पेज पे डाल के, तो वो HTTP रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वेब सर्वर होता है, right? Now the intercommunication of a web server with a web browser is done with the help of a protocol named HTTP। अब ये जो कनेक्शन है, जो इंटर कनेक्शन है, अब ये थोड़ी कि हवा में कुछ भी हो रहा है, एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो फॉलो होने चाहिए, ठीक है। इन प्रोटोकॉल्स के बारे में ऑल तो हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, सारे प्रोटोकॉल के बारे में, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपके सिलेबस में, तो इन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे हम पढ़ रहे होंगे। फॉर नाउ बस एक्सेप्ट कर लो कि जो इंटर कम्युनिकेशन है बिटवीन वेब सर्वर एंड अ वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है, जो बातचीत हो पा रही है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल की मदद से होता है जिसको हम नाम देते हैं HTTP, विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से कनेक्शन, इंटर कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन हो पाता है किस किस के बीच में, वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में। Now these stored web pages mostly use static content, है ना। अब जो यहाँ पे हम कह रहे हैं वेब पेजेस जो सर्व होने वाली है बेसिकली, सो द वेब पेजेस आर बेसिकली कंप्राइज्ड ऑफ स्टैटिक कंटेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, स्टैटिक कंटेंट होता है, कंटेनिंग HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, स्टाइल शीट्स, टेक्स्ट फाइल्स एक्सेट्रा। However, web servers can serve static as well as dynamic contents। अब देखो static content और dynamic content का क्या मतलब, what do we mean by that? तो वो although हम डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे, डिटेल में आगे static और dynamic content के बारे में पढ़ रहे होंगे जब हम web pages के बारे में पढ़ेंगे। web pages के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे what are static web pages, what are dynamic web pages, ठीक है। बिकॉज इन दोनों को हैंडल करने के लिए हमें वेब सर्वर्स भी दो टाइप के चाहिए होते हैं, स्टैटिक वेब सर्वर्स और डायनेमिक वेब सर्वर्स। तो बेसिकली स्टैटिक वेब सर्वर्स वो हो गए जो स्टैटिक हो गए कि यार वहां पे एज अ यूजर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बस क्या कर रहे हो, आपने एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे सपोज ये डेटा चाहिए, है ना, वो डेटा आपको फेच होके मिल गया, आप बस उसको रीड करो, जैसे कि कोई ब्लॉग हो गया, आपने एक सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ा, बस काम खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। सो दैट इज स्टैटिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट की आर एज अ ब्राउजर, मतलब जब ब्राउजर पे आपके कंटेंट आ गया आप वहां पे कुछ भी चेंजेस कर सको, सो दैट इज अ डायनेमिक कंटेंट। तो जैसे सपोज आप पेमेंट कर सको, आप कार्ट में चीजें ऐड कर सको, कुछ रिप्लाई कर सको, सो दैट इज अ डायनेमिक कंटेंट, ठीक है। तो उस सब के बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट नाउ, ठीक है, फॉर नाउ। तो बेसिकली स्टैटिक कंटेंट में क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट होता है। तो बेसिकली एक वेब पेज को हम किसकी मदद से बनाते हैं, HTML की मदद से बनाते हैं, जो हम आगे सीखेंगे जिसके बारे में डिटेल में, मतलब नॉट डिटेल में पूरा मैं आपको वेब पेज बनाना नहीं सिखा रहा हूँ फॉर नाउ, वो आप जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में HTML लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। तो HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें इमेजेस होती है जो डेटा के अंदर आ गई। अब HTML डॉक्यूमेंट होता है वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि यार ये है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब इसमें मार्कअप टैग्स यूज होते हैं, मतलब जिसकी मदद से मैं ये बताता हूँ एक डेटा एक पर्टिकुलर पेज पे कहाँ पे विजिबल हो, क्या उसका साइज हो, क्या उसका स्टाइल हो, वो सब चीजें बताता हूँ। फिर उसके बाद इमेजेस, अब इमेजेस एक्सटर्नली मैं इंसर्ट करता हूँ, अगर आपको याद हो तो जब मैं वेब पेज बनाता हूँ तो इमेजेस डेटा हो गया। स्टाइल शीट्स, CSS का यूज करता हूँ मैं, है ना, कास्केडिंग CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का यूज करता हूँ, CSS का यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर स्टाइलिंग, तो कुछ भी स्टाइल प्रोवाइड करना है मुझे, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का फॉन्ट डिजाइन वगैरह करना है तो मैं स्टाइल शीट्स का यूज करता हूँ, विच इज CSS, है ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। फिर टेक्स्ट फाइल्स का कोई भी डेटा मुझे टेक्स्ट के फॉर्म में डालना है वो यूज करता हूँ, एक्सेट्रा। तो ये सब हो गया स्टैटिक कंटेंट। हाउएवर वेब सर्वर्स कैन सर्व स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक कंटेंट्स एज वेल। ये डायनेमिक कंटेंट्स भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म फिल करके उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, कार्ट में चीजें ऐड करवा देना, है ना, पेमेंट करवा देना। सो दैट इज योर डायनेमिक कंटेंट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब डायनेमिक वेब पेजेस में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, तो वो सब देखेंगे आगे, ठीक है। नाउ वेब सर्वर्स आल्सो असिस्ट्स इन ईमेलिंग सर्विसेज एंड स्टोरिंग फाइल्स। अब वेब सर्वर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेब पेजेस को ही सर्व करते हैं, वेब सर्वर के और भी यूजेस हैं, तो ये मुझे हेल्प करते हैं ईमेलिंग सर्विसेज में भी।
सपोज मुझे ईमेल करना है तो ईमेल करने में भी वेब सर्वर्स काम करते हैं और यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट का काम हो जाता है एंड स्टोरिंग फाइल्स और फाइल को स्टोर करने में भी। देयरफॉर इट आल्सो यूजेस एसएमटीपी। अब एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये अगेन दूसरा प्रोटोकॉल। अब देखो वेब पेज को सर्व करने के लिए जो मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं वो है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब पेज के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो लिख लेता हूं फटाफट, ठीक है। तो वेब सर्वर अगर सपोज मैं यूज कर रहा हूं यहां पे व्हाट वी आर यूजिंग इज वेब पेज, तो मैं यहां पे यूज करूंगा HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट अगर मैं ईमेल करूंगा, ईमेल का यूज करूंगा, ईमेल सेंड कर रहा हूं, दिस इज यूजिंग SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। और अगर मैं इसी की जगह पे फाइल ट्रांसफर कर रहा हूं, डायरेक्ट फाइल, वेब पेज नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे फाइल ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं फाइल ट्रांसफर कर रहा हूं तो यहां पे यूज होता है क्या? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इन सब प्रोटोकॉल के बारे में आपके सिलेबस में है ये सब प्रोटोकॉल्स, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर नाउ, ठीक है। डोंट पैनिक, डोंट वरी फॉर नाउ, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। So web servers also assist in emailing services and storing files. Therefore, it uses SMTP, which is Simple Mail Transfer Protocol. SMTP का full form है Simple Mail Transfer Protocol, and FTP का full form है File Transfer Protocol. Protocols to support the respective services. तो SMTP का मेलिंग के लिए और FTP का फाइल्स को स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसफर वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो FTP का यूज होता है, ठीक है। तो वेब सर्वर्स सिर्फ वेब पेजेस नहीं, ईमेल और फाइल्स को भी हैंडल करते हैं। Web servers are mainly used in web hosting or hosting the website's data and running web-based application. अब बेसिकली वेब सर्वर्स बेसिक यूज क्या है वेब सर्वर्स का? तो वेब सर्वर्स का बेसिक यूज है वेब को होस्ट करना, ठीक है, ठीक है। वेबसाइट, कोई भी एक वेबसाइट को होस्ट करना, वेब होस्ट करना मतलब वेबसाइट को होस्ट करना, ठीक है। वेब होस्टिंग का मतलब क्या है? वेबसाइट होस्ट करना। होस्टिंग भी सिर्फ बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, होस्टिंग कैसे करते हैं, क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो सब होस्टिंग भी आगे देखेंगे। द वेबसाइट्स डेटा, ठीक है। अब देखो वेबसाइट को होस्ट करना मतलब अब एक आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जहां से वो सर्व होने वाली है, ठीक है। तो सर्वर्स को बेसिकली होस्ट करना होता है। तो जैसे होस्ट वर्ड ही बता रहा है, होस्ट करना मतलब सर्व करना, ठीक है। एज अ होस्ट मैं सपोज एक जगह पे हूं, है ना, अब वहां पे मैं खड़ा हो गया एज अ होस्ट, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उस पूरे सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूं। तो वेब सर्वर क्या है? वो होस्ट कर रहा है, वो वेब को होस्ट कर रहा है, वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। मतलब अब कोई भी क्लाइंट, सपोज जैसे कि आप हो, आप क्लाइंट के तरीके से कोई भी रिक्वेस्ट करोगे तो मेरे से गुजरोगे, मैं क्या हूं? होस्ट हूं। अब आपको जो भी चाहिए मुझसे मांगे, मैं आपको लाके दूंगा। तो वेब होस्टिंग का काम करता है पूरी चीजें। अब वेब होस्टिंग में मेरे पास पीछे सब कुछ होना चाहिए, तो वेबसाइट का डेटा होना चाहिए, रनिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये सब मेरे पीछे होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज यही सबको तो मैं आपको सर्व कर रहा हूँ। अगर मैं एज अ होस्ट खड़ा हुआ हूं तो मेरे सब चीजें ये सब पहले पीछे होंगी ना, तभी तो मैं आपको सर्व कर पा रहा हूँ। समझ में आया? सो होस्टिंग का बेसिकली काम है, जैसे सपोज आप अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी एक रेस्टोरेंट में गए, अब मैं एक होस्ट हूं सपोज आपका, ठीक है, मैं होस्ट हूं। नाउ यू आर आस्किंग मी फॉर समथिंग कि प्लीज फेच मी दिस। अब मैं थोड़ी वो चीज बना के आपको दे रहा हूं, आई एम आस्किंग द शेफ टू मेक दैट, प्रिपेयर दैट एंड सर्व यू। तो मैं एक होस्ट की तरीके से काम कर रहा हूं, ठीक है। सो वही यहाँ पर भी वेब सर्वर एक होस्ट के तरीके से काम करता है। उसका डेटा, वेबसाइट का डेटा अलग हो सकता है, कहीं और सेव हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहीं और रनिंग हो, या हो सकता है वेब सर्वर पे रनिंग हो, तो वो सब कहानी पॉसिबल है ना। ऑल द वेब होस्टिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बस वेब सर्वर को ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ HTTP यूज करके वेब पेज सर्व करने का काम करता है, नहीं। ये SMTP यूज करके मेल को भी यूज करता है, मेल ट्रांसफर करने के लिए, मेल सेंड करने के लिए, और इवन फाइल के लिए भी ये काम आता है, यूज करता है FTP की, वहां पे FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्किंग पे चलते हैं यार। वेब सर्वर्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, मतलब जो भी मैंने आपको बताया वही सब काम बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कुछ काम कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब सपोज वर्किंग ऑफ वेब पेज हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये सपोज क्या है, तो वेब क्लाइंट का देख रहे हैं, देखो ये रहा वेब क्लाइंट। बेसिकली ये क्या है मेरा? वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट मतलब मेरा हो गया ब्राउजर। वेब क्लाइंट मतलब क्या हो गया मेरा? ब्राउजर। वेब क्लाइंट मतलब ब्राउजर। अब ये ब्राउजर क्या कर रहा है इस वेब सर्वर से? ये जो वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर से क्या कर रहा है? HTTP रिक्वेस्ट भेज रहा है इसको कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे दे दो, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट इस वेब सर्वर के पास आई है, ये अकेले कुछ नहीं कर रहा होगा, इसके पास और भी बहुत चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक डेटा स्टोर है, ठीक है, मतलब स्टैटिक डेटा कंटेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये जो स्टैटिक डेटा कंटेंट है इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ये एज इट इज सर्व हो सकता है। तो सीधे सीधे ये स्टैटिक डेटा को रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर,
इसको स्टैटिक डेटा का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब हो सकता है कुछ डायनेमिक कंटेंट भी हो, तो डायनेमिक कंटेंट के लिए हमें यहाँ पे एप्लीकेशन डेटा स्टोर पे जाना पड़ता है, जहाँ पे वेब कंटेनर, वेब सर्विसेज इन सबका यूज करता है। अभी फिलहाल डिटेल में इनके ऊपर नहीं जा रहे हैं अपन। अब यहाँ से ये सर्वरलेट की मदद से इसको रिक्वेस्ट करता है, सर्वरलेट की वजह से इसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब जब एक बार ये वेब सर्वर ये सब डेटा को कलेक्ट कर लेता है, मतलब एप्लीकेशन डेटा स्टोर का इसने यूज कर लिया, स्टैटिक डेटा स्टोर का इसने यूज कर लिया और सब चीजों को एक बार कलेक्ट कर लिया इसने वेब सर्वर ने, फिर ये HTTP रिस्पॉन्स सबको प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली काम होता है जो हम कह भी रहे हैं तब से कि वेब सर्वर सबको कलेक्ट करके फाइनली सर्व करने का काम करता है। मतलब वेब सर्वर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ले रहा है, सब जो भी चीज की रिक्वायरमेंट्स है उसको क्लब कर रहा है, कंबाइन कर रहा है और फिर सर्व कर दे रहा है। तो ये बेसिकली वेब सर्वर का काम है, होस्ट करने का काम है बेसिकली, ठीक है। तो होस्टिंग कर रहा है वेब सर्वर, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते भी इसके बारे में। सो द टर्म वेब सर्वर कैन डिनोट सर्वर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, है ना, और इन मोस्ट केसेस बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर माइट बी वर्किंग टुगेदर। अब वेब सर्वर कभी कभार सिर्फ हार्डवेयर होता है, कभी कभार सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों क्लब करके यूज होते हैं। ऑन द हार्डवेयर साइड, अगर मैं हार्डवेयर साइड की बात करूं, सो अ वेब सर्वर इज डिफाइंड एज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स सॉफ्टवेयर एंड अनदर वेबसाइट रॉ डेटा सच एज HTML फाइल्स, इमेजेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ठीक है। द हार्डवेयर ऑफ द वेब सर्वर आर कनेक्टेड टू द वेब एंड सपोर्ट्स द डेटा एक्सचेंज विद डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। अब बेसिकली हार्डवेयर अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में डिस्कशन कर भी चुके हैं, बट वर्किंग देखना तो एक बार जरा फिर से रिवाइज करते हैं। तो हार्डवेयर साइड क्या है, तो वेब सर्वर का हार्डवेयर साइड क्या है, वो एक कंप्यूटर है जो स्टोर करता है सॉफ्टवेयर को, जो वो रन करने वाला है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हम कह रहे हैं उसको स्टोर करने वाला है। साथ में ये वेबसाइट का रॉ डेटा जैसे कि HTML फाइल्स हो गया, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो गई, CSS हो गया, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हो गई, वो सब स्टोर करता है, ठीक है। Now the hardware of the web servers are connected to the web and supports the data exchange। अब जो वेब सर्वर है, जो वेब सर्वर का हार्डवेयर है, वो बेसिकली क्या करने वाला है, वो कनेक्शन स्टैब्लिश करने वाला है, कनेक्टेड टू द वेब। वेब मतलब बेसिकली इंटरनेट, वेब मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की हम बात करें तो वेब से बेसिकली कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, एंड सपोर्ट्स द डेटा एक्सचेंज, और डेटा एक्सचेंज को ये सपोर्ट करता है विद डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब बाकी सारे, मतलब ये नहीं है कि अब जैसे सपोज मैं कह रहा हूं कि ये एक सर्वर है, सर्वर हार्डवेयर है, ये क्या है, ये वेब सर्वर हार्डवेयर है। अब ये जो हार्डवेयर है वेब सर्वर, ये कनेक्टेड है भाई इंटरनेट से। ये किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। अब ये जो बेसिकली इंटरनेट है, ये हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड है। ये सपोज D1 डिवाइस 1 है, ये D2 डिवाइस 2 है, ये D3 डिवाइस 3 है, ये D4 डिवाइस 4 है। तो इस तरीके से हो सकता है ये मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड हो, isn't it? और इंटरनेट से फिर वेब सर्वर से हार्डवेयर पे डेटा स्टोर हो रहा है, राइट, क्लियर। तो बेसिकली हार्डवेयर का ये काम है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑन द सॉफ्टवेयर साइड अ वेब सर्वर इंक्लूड्स सर्वर सॉफ्टवेयर एक्सेस्ड थ्रू वेब साइट डोमेन नेम्स। अब वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का क्या है, सो वेब सर्वर इंक्लूड्स सर्वर सॉफ्टवेयर, इसमें एक सर्वर का सॉफ्टवेयर भी आता है जो बाकी सारा अंदर में काम करने वाला है, एक्सेस्ड थ्रू वेबसाइट डोमेन नेम्स। अब ये नहीं है कि जो वेबसाइट का जो एक्सेस है सबके पास होगा, सबके पास नहीं होगा। ये डोमेन नेम जिसके पास है वेबसाइट का, सिर्फ वही उसके पास एक्सेस है, तो आपको डोमेन नेम सर्विस लेनी पड़ती है। होस्टिंग में इसके बारे में सीखेंगे। इट कंट्रोल्स हाउ वेब यूजर्स एक्सेस द वेब फाइल्स एंड इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ वेबसाइट कंटेंट टू द एंड यूजर। अब यही हेल्प करता है, या सॉफ्टवेयर ही बेसिकली जो भी वेबसाइट बना रहा है उसको असिस्ट करता है कंट्रोल करने में कि हाउ वेब यूजर्स एक्सेस द वेब फाइल्स। तो जो भी वेब फाइल्स है, वेबसाइट पे जो भी फाइल्स है, उसको वेब यूजर कैसे एक्सेस करने वाला है। एंड इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ वेबसाइट कंटेंट टू द एंड यूजर। अब कौन है भाई एंड यूजर, हमें एंड यूजर, सपोज मैं डालता हूं magnetbrains.com, तो मैं हूं एंड यूजर। अब वेब सॉफ्टवेयर वेब सर्वर में जो सॉफ्टवेयर साइड है वो रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने का कि भाई मुझे जो भी कंटेंट चाहिए वो मुझे मिल जाए। द वेब सर्वर कंटेन्स सेवरल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एन HTTP सर्वर। जैसे हमने अभी वर्किंग में देखा भी कि भाई वेब सर्वर जो है उसमें सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से HTTP सर्वर भी है, ठीक है, क्लियर। Now, whenever any web browser such as Google Chrome, Microsoft Edge or Firefox requests for a web page hosted on a web server, the browser will process the request forward with the help of HTTP. ठीक है, तो HTTP की मदद से वो रिक्वेस्ट फेच करी जाएगी, तो ब्राउजर ने जो भी रिक्वेस्ट करी वो HTTP की मदद से वेब सर्वर के पास पहुंचेगी और उसी के फॉर्म में वापस भी आएगी। At the server end, when it receives the request, the HTTP server will accept the request and immediately start looking for the requested data and forwards it back to the web browser via HTTP, जो भी अभी हमने देखा भी था।
ठीक है, अब जरा एक बार स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कर लेते हैं. सो लेट्स डिस्कवर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ वेब ब्राउजर अप्रोचेस द वेब सर्वर एंड रिक्वेस्ट अ वेब फाइल और फाइल. ठीक है, फॉलो द बिलो स्टेप्स. क्या है देखो. First, any web user is required to type the URL of the web page in the address bar of your web browser. ठीक है, तो वेब ब्राउजर के जो एड्रेस बार है उसमें आपको URL डालने की जरूरत है, जो भी आप सर्च कर रहे हो उसका. With the help of the URL, your web browser will fetch the IP address of your domain name. अब जो भी आपने URL डाला, अब इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम में, कि जब भी आप URL डालते हो तो जो आपका वेब ब्राउजर है वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर URL की मदद से IP एड्रेस निकाल लेते हैं कि भाई जो भी आपने URL डाला, जैसे सपोज मैंने डाला magnetbrains.com. ठीक है, अब जो magnetbrains मैंने .com डाला है उसका IP एड्रेस क्या है, उससे मुझे सर्वर पता चल जाएगा कि सर्वर में स्टोर्ड है. ठीक है, सो विल फेच द IP एड्रेस ऑफ योर डोमेन नेम either by converting the URL via DNS, तो DNS से मतलब डोमेन नेम सिस्टम की मदद से तो वो कन्वर्ट करेगा, और by looking for the IP in कैश मेमोरी, या तो कैश मेमोरी में सर्च करेगा. क्या कहानी है देखेंगे आगे. The IP address will direct your browser to the web server. मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, URL की मदद से जब मैं लिखता हूं www.magnetbrains.com, जैसे मैं ये लिखता हूं तो इसकी मदद से भाई इसका IP एड्रेस निकाला जाता है. IP एड्रेस निकाला जाता है क्योंकि ये IP एड्रेस ही तो मुझे बेसिकली बताने वाला है कि वेब सर्वर कहां पर है. तो IP एड्रेस इज इंपॉर्टेंट. आफ्टर मेकिंग द कनेक्शन, अब जैसे IP एड्रेस मिल गया, वेब ब्राउजर ने कनेक्शन सेटअप कर लिया वेब सर्वर के साथ. सो आफ्टर मेकिंग द कनेक्शन द वेब ब्राउजर विल रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज फ्रॉम द वेब सर्वर. उसके बाद ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे ये वेब पेज चाहिए, मुझे होम पेज लाके दे दो यार. तो होम पेज की रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम द वेब सर्वर विद द हेल्प ऑफ एन HTTP रिक्वेस्ट. तो HTTP रिक्वेस्ट की मदद से ये रिक्वेस्ट करता है. ठीक है, एज सून एज द वेब सर्वर रिसीव्स दिस रिक्वेस्ट, तो जैसे ही वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, इट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स बाय सेंडिंग बैक द रिक्वेस्टेड पेज और फाइल टू द वेब ब्राउजर HTTP. तो जैसे ही वो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, वो क्या करता है, इट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स by sending back the requested page or file to the web browser HTTP. जैसे उसको मिल गया रिक्वेस्ट, प्रोसेस वगैरह उसने कर लिया, तो वही तुरंत वो क्या करेगा, एक HTTP रिस्पॉन्स की मदद से वो क्या करेगा, वो वेब पेज प्रोवाइड कर देगा ब्राउजर को. इफ द वेब पेज रिक्वेस्टेड by the browser does not exist or if there occurs some error in the process, the web server will return an error message. तो अगर सपोज कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो जो भी वेब पेज है वो रिक्वेस्टेड ब्राउजर को नहीं मिलता है, सपोज नहीं मिलता है, तो ब्राउजर क्या करता है, या कोई भी प्रॉब्लम अकर हो जाती है तो ब्राउजर आपको एरर मैसेज शो करने लगता है. जैसे 404 पेज नॉट फाउंड एरर देखा ना, तो 404 पेज नॉट फाउंड एरर कब आता है, जब एज अ वेब ब्राउजर उसने कोई भी वेब पेज को रिक्वेस्ट किया, वेब सर्वर ने डिनाई कर देगा भाई ऐसी वेब पेज मेरे पास है ही नहीं, आप क्या चाह रहे हो, तो तब वेब ब्राउजर आपका क्या शो करेगा 404 एरर, मतलब पेज नॉट फाउंड एरर. ठीक है, या फिर सपोज कभी कनेक्शन लूज हो जाए या फिर पैकेट पूरा ना आए, पूरा वेबसाइट का पूरा कंटेंट ना आए, तो सिचुएशन में एरर्स देखने को मिलते हैं. इफ देयर अकर्स नो एरर द ब्राउजर विल सक्सेसफुली डिस्प्ले द वेब पेज. और अगर कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली आपका सारा कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो कोई कहानी का प्रॉब्लम है ही नहीं. समझ में आया. तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपका होता है. ठीक है ना, वेब सर्वर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर, तो यूजेस क्या है भाई वेब सर्वर्स के, सो सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग SMTP. तो SMTP की मदद से मेल सेंड करना या रिसीव करना. फेचिंग रिक्वेस्ट फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल्स, तो फाइल्स का जो है आदान प्रदान. ठीक है, डिजाइनिंग डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग वेबसाइट्स. अब वेब पेजेस को हमने वेबसाइट्स के फॉर्म में कह दिया कि भाई डिजाइन करना, डेवलप करना या पब्लिश करना वेबसाइट्स को, और इसी की मदद से वेब पेज सेटअप हो पाएगा. तो बेसिकली ये 3 मेन काम है अगर मैं कहूँ वेब सर्वर के. तो 3 काम क्या गया, मेल का, फाइल्स का और वेब पेज का. अब फाइल को बेसिकली मेल्स में क्या, तो SMTP की मदद से सेंडिंग और रिसीविंग का काम होता है, मेल को भेजने का काम और रिसीव करने का काम होता है. फाइल्स की सिचुएशन में क्या, तो FTP की मदद से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से फाइल को सेंड करने का और रिसीव करने का काम होता है, स्टोर करने का काम आता है. नेक्स्ट है वेब पेज. अब वेब पेज के लिए मतलब मुझे वेबसाइट को बेसिकली क्या करना है, डेवलप करना है, डिजाइन करना है, पब्लिश करना है, होस्ट करना है. तो वो वेबसाइट का काम, होस्ट करने का काम वो करता है जिसकी मदद से वो वेब पेजेस को सर्व कर पाता है. तो ये बेसिकली काम है किसका, वेब सर्वर्स का. ठीक
ठीक है। अब वेब सर्वर बेसिकली क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं टाइप के, बट उससे पहले अच्छा एक यूज और देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो जैसे वेब सर्वर की ये 3 यूज, एक यूज और है विच इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? यूजेस में ही आता है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, देखो ना, मेनी वेब सर्वर्स इवन द बेसिक वंस आल्सो सपोर्ट द वेब साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्निक। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आप लोग के लिए थोड़ी सी नई चीज है, तो जरा समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। व्हाट इज दिस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है, जो एक यूज ही है वेब सर्वर का, ठीक है। सो मेनी वेब सर्वर्स इवन द बेसिक वंस, तो बहुत बड़े वेब सर्वर्स नीचे बहुत बेसिक वेब सर्वर्स भी सपोर्ट करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को। क्या मतलब? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ वेब डेवलपमेंट मेथड। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है भाई? व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? तो ये एक वेब डेवलपमेंट का मेथड है जिसमें आप वेब डेवलप करते हो, यूज टू एम्प्लॉय स्क्रिप्ट्स ऑन अ वेब सर्वर, ठीक है, यूज टू employ scripts on a web server that produces a customized response for each user। तो कस्टमाइज रिस्पॉन्स, जैसे कि एक यूजर कुछ मांग रहा है तो उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर कोई कस्टमर के रिस्पॉन्स पे उसको ऐसे रिप्लाई करना, किसी और थर्ड कस्टमर आ गया या सेकंड कस्टमर आ गया उसके लिए अलग रिस्पॉन्स देना, थर्ड कस्टमर के लिए अलग रिस्पॉन्स देना, तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, वो वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो कि यूजर टू यूजर डिपेंड करके आप उसको कस्टमाइज रिस्पॉन्स दे सको। This technique operates on the server machine and consists of an extensive feature set including database access। ठीक है, अब ये जो टेक्निक है ये सर्वर के मशीन पे ही ऑपरेट करने वाली है एंड कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव फीचर सेट, और इसमें बहुत सारे फीचर सेट है जिसमें से एक डेटाबेस एक्सेस भी है। The server side scripting process will have various scripting languages जैसे कि ACP, PHP, Java, JavaScript, Python, Ruby and many more। तो पाइथन जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने वाले हैं आगे, है ना, उसके लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तरीके से यूज होते हैं और हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए पाइथन यूज होता है। दिस टेक्निक ऑल्सो इनेबल्स द HTML फाइल्स टू बी क्रिएटेड डायनेमिकली। इवन इसकी मदद से मैं HTML फाइल्स भी क्रिएट कर सकता हूँ डायनेमिकली, ठीक है। डायनेमिकली मैं HTML फाइल्स भी इसकी मदद से क्रिएट कर सकता हूँ इफ आई वांट, ठीक है ना। बेसिकली वेब सर्वर्स दो टाइप के, विच इज स्टैटिक वेब सर्वर्स और डायनेमिक वेब सर्वर्स। क्या क्या होता है देखते हैं जरा। सो स्टैटिक वेब सर्वर्स और डायनेमिक वेब सर्वर्स समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर स्टैटिक एंड व्हाट आर डायनेमिक। ऑल्दो ये डिटेल में कहानी और समझ में आएगी जब हम पेज पढ़ लेंगे, जब हम स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज पढ़ लेंगे तब और डिटेल में समझ में आएगी, बट फॉर नाउ चलो समझने की कोशिश करते हैं। So static web servers. So static web servers refers to the servers which serve only the static content, that is the content is fixed and being shown as it is। ठीक है, तो static web servers क्या है? ये उन सर्वर्स को रिफर करते हैं जो स्टैटिक कंटेंट को शो करते हैं। स्टैटिक कंटेंट मतलब जैसा है वैसा ही दिखा दिया जाए, जैसा स्टोर किया गया वैसे ही दिखा दिया जाए। On the other hand, dynamic क्या है? So dynamic web servers refer to the servers where the content of the page can be updated and altered। जहाँ पे जो content है वो update भी हो सकता है, alter भी हो सकता है और user के हिसाब से serve हो सकता है। A static web server includes a computer and the HTTP software। अब जो static web server है जिसमें सिर्फ क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए और HTTP सॉफ्टवेयर चाहिए। बट डायनेमिक वेब सर्वर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंक्लूड होता है कंप्यूटर्स विद प्लेंटी ऑफ अदर सॉफ्टवेयर जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस मॉडल, तो वो सब होता है जो भी हमने देखा भी था, ठीक है, जो हमने देखा भी था वर्किंग में कि एप्लीकेशन सर्वर भी चाहिए होता है, डेटाबेस मॉडल भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है इसमें, ठीक है। तो वेब अगर स्टैटिक है तो कम काम में मतलब कम चीजों में काम चल जाएगा, बट डायनामिक में नहीं चलता है, ठीक है। नो इट इज कॉल्ड स्टैटिक बिकॉज द कंटेंट ऑफ द वेब वोंट चेंज अनलेस द यूजर मैनुअली चेंजेस इट। अब स्टैटिक वेब सर्वर को स्टैटिक क्यों बोलते हैं? स्टैटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा अगर मैनुअली ना किया जाए, एंड द सर्वर विल डिलीवर वेब फाइल्स एज इज टू द वेब ब्राउजर, ठीक है। एज इट इज होना चाहिए, एज इट इज, यहाँ पे इट मिसिंग है ना, एज इट इज टू द वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे जो सर्वर है वो वेब फाइल्स ब्राउजर को डिलीवर कर देगा जैसी है वैसे ही, जब तक कोई मैनुअली उसको चेंज ना करे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। बट डायनेमिकली में क्या होता है? सो इट इज कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज द एप्लीकेशन सर्वर इज यूज्ड टू अपडेट द वेब पेज files at the server side and due to which it can change on every call requested by the web browser। अब डायनेमिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एप्लीकेशन सर्वर है इसको हम यूज करते हैं टू अपडेट द वेब पेज फाइल्स एट द सर्वर साइड। तो सर्वर साइड पे हम वेब पेजेस को अपडेट कर सकते हैं एंड ड्यू टू विच इट कैन चेंज ऑन एवरी कॉल रिक्वेस्टेड बाय द वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर जो भी रिक्वेस्ट करे हर रिक्वेस्ट पे ये वेब पेज चेंज हो जाएगा,
ठीक है, तो एक यूजर के लिए कुछ, दूसरे यूजर के लिए कुछ, तीसरे यूजर के लिए कुछ, ये काम हो सकता है यहाँ पे डायनेमिक वेब सर्वर की मदद से। नाउ स्टैटिक वेब सर्वर्स टेक लेस टाइम टू लोड द डेटा। अब क्योंकि फिक्स्ड है, कुछ चेंज वगैरह करना नहीं, तो इसमें लोडिंग टाइम बहुत कम होता है, बहुत तुरंत से डेटा आ जाता है, ठीक है, क्विकली लोड हो जाता है। बट द डायनेमिक वेब सर्वर्स कैन ओनली प्रोड्यूस द डेटा व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द डेटाबेस। तो जब डेटाबेस से रिक्वेस्ट करा जाएगा तब आएगा, फेच होगा, फिर डिलीवर किया जाएगा, टाइम लगेगा। Therefore, it is time consuming and more complicated than compared to the static web server. So web server static web server के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग वाला भी काम है, क्योंकि यार इसमें कहानी थोड़ी सी हो जाती है अलग। समझ में आया स्टैटिक वेब सर्वर्स और डायनेमिक वेब सर्वर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस। अब जब वेब पेजेस समझ में आ जाएंगे ना, कोई एक बार वेब पेजेस समझ में आ जाएगा, तो जो वेब पेज स्टैटिक वेब पेज है वो स्टैटिक वेब सर्वर सर्व करने का काम करता है, डायनेमिक वेब पेज डायनेमिक वेब सर्वर सर्व करने का काम करता है। तो वो वेब पेज समझ में आना चाहिए क्लियरली, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा तो फंसे ही रहोगे इसमें। तो वो क्लियर कट डिफरेंस हमें बेसिकली अभी यहाँ पे समझना है, जो हम आगे समझेंगे। राइट अब क्या है, कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में वेब सर्वर के सिचुएशन में, तो वो जरा एक बार हम फटाफट लिस्ट कर लेते हैं। जैसे कि अपाचे HTTP सर्वर, ठीक है, मोस्ट फेमस मोस्टली यूज अपाचे HTTP सर्वर। सो दिस वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इट इज एन ओपन सोर्स एक्सेसिबल वेब सर्वर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, FreeBSD etc. Apache is one of the most popular web servers used around the globe. तो ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो Apache HTTP सर्वर जो सॉफ्टवेयर है ना, ये वो है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ये वो वेब सर्वर में वो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS. Microsoft IIS. So IIS is a high performance web server that is developed by Microsoft only for Microsoft platforms. This web server is tightly integrated with Microsoft operating system, therefore it is not open sourced. अब ये open source नहीं है, सिर्फ Microsoft operating system के साथ यूज होता है, सिर्फ अपने लिए बनाया गया था, उन्होंने अपने लिए बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट इज Nginx, ठीक है ना। Nginx भी एक ओपन सोर्स है ना, और बहुत मोस्टली यूज्ड Nginx है। Nginx इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर कॉमनली यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स एज इट सपोर्ट्स लाइट रिसोर्स एप्लीकेशंस एंड स्केलेबिलिटी। बहुत ज़्यादा यूज होता है Nginx, ठीक है। नेक्स्ट है लाइटपैड, ठीक है। सो लाइटपैड आल्सो नोन एज LightT इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब सर्वर विद द FreeBSD operating system. This web server is fast, secure and consumes much less CPU power. It can also run on the commonly used operating systems like Windows, Mac OS X, Linux, वहाँ पे यूज रन हो सकता है। Next is Sun Java System Web Server. So Sun Java is a free web server developed by Sun Microsystems, well equipped for a medium and large website that can run on Windows, Linux and Unix. Moreover, this web server supports several languages, scripts and technologies essential for Web 2.0. अब 2.0 क्या है आगे पढ़ेंगे अपन। Unlike JSP, Java serverlets, PHP, Python, HTML etc. दो Sun Java is free, it is not an open source web server, ठीक है। मतलब ये फ्री तो है बट ओपन सोर्स नहीं, ठीक है, ओपन सोर्स नहीं है। मतलब आप इसको फ्रीली यूज तो कर सकते हो बट इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत जो डेवलपर्स है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी कहानी थी आपकी वेब सर्वर की, एंड ये भाई आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, मतलब ना आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ना टाइप्स हैं, ना डिटेल में उनके बारे में कुछ भी नहीं है, वर्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बट बिकॉज यू आर रीडिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स और आगे जाके आप कंप्यूटर फील्ड में, अगर अभी उतरे हो तो आगे भी कंप्यूटर फील्ड में जाने वाले हो, सो नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस बट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेब सर्वर्स बेसिकली क्या है। ऐसे ही हम आगे वेब पेज वेबसाइट को भी थोड़ा सा डिटेल में आके जाके अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज यार इसका बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनके बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि बैक एंड में काम हो कैसे रहा है। एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अब कभी कभार क्या होता है, इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, पेपर्स में इनसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं बेसिक लेवल पे, बिल्कुल डेफिनेशन वाइज तो ये चीज़ है भी आपके सिलेबस में, डिटेल में नहीं है, तो कभी कभार डेफिनेशन वाइज से थोड़ा बहुत पूछ भी लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओ, क्वेश्चन तो सारे कर ही दोगे वेब सर्वर से रिलेटेड, क्योंकि अब आपके दिमाग में क्लियर हो चुका है कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं। बाकी अगर कोई आपसे पूछेगा कि वेब सर्वर क्या है तो यू वॉन्ट फील स्टूपिड कि यार मुझे वेब सर्वर भी नहीं पता क्या होता है, आप उसको आंसर कर पाओगे, पूरे डिटेल में समझा पाओगे कि भाई वेब सर्वर क्या है। सो एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वेब सर्वर्स होता क्या है। एंड आई होप ये सेशन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वेब सर्वर्स क्या होता है,
ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने इस सेशन को एंजॉय किया या नहीं किया। ठीक है, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब आगे आने वाले वीडियोस में हम वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउजर इन सबको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। ठीक है, वही वेबसाइट आ गई, कहाँ पे, वेब सर्वर पे होस्टेड है, राइट। चलो, सो magnetbrains.com, तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। इवन आप सीधे सीधे यूआरएल भी डाल सकते हो, जिसके बारे में पढ़ेंगे यूआरएल क्या होता है। ठीक है, विच इज www.magnetbrains.com, आप सीधे सीधे सर्च करिए तब भी ये वेबसाइट खुल जाएगी, दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, जैसे CBSE K-12 इंग्लिश, ठीक है, CBSE 7 to 12 हिंदी, वो सब बहुत सारा कंटेंट है, इसमें से आपको CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पूरे क्लास पैलेट में से क्लास 12 पे क्लिक करना है, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। सो आई होप चीज़ें आपने एंजॉय करी होगी सेशन। अच्छा, एक चीज़ और अपडेट आप लोग के लिए, विच इज़ हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं। हमारे पास IIT JEE है, नीट है, CUET है, बैंकिंग एग्जाम्स हैं, और ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सब पेड है, नहीं, ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसा भी नहीं है कि 2 चैप्टर से 2 वीडियोस हैं सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए। बस आप लोग को करना क्या है, आना है, वीडियोस देखना है, उनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। ओके, जस्ट स्कोर गुड। ओके, और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।